बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट स्टार्ट की हुई है और लास्ट वीडियो में हमने ये शॉप पेज बनाया था और शॉप पेज के ऊपर हमने अपनी ये प्रोडक्ट्स शो किए थे। मैंने ऐड टू कार्ट को जो है व्यू प्रोडक्ट में चेंज कर दिया है और यहाँ पर बटन के ऊपर बस एक होवर इफेक्ट लगा दिया है, वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं अपना आता हूँ शॉप पेज में, तो यहाँ पर बस ये टेक्स्ट ऑरेंज है और यहाँ से अगर हम अपने कंपोनेंट्स में आएँ और ये कार्ड पे क्लिक करें तो बस बीजी ऑरेंज और होवर पे बीजी ऑरेंज 500 मैंने ये कोड लगा दिया है बस यहाँ पे। तो अब यहाँ सेव करते हैं। दरअसल ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड हो रही है, तो हो सकता है बीच में कोड कुछ पड़ा हो, तो वो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, दिखा दूँगा। वो बीच में ऑडियो को कोई थोड़ा इशू हो गया था, तो आवाज़ बीच में रिकॉर्ड नहीं हुई। कोड मैंने बीच में कर लिया था, तो वो कोड मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल में सेव कर लिया। तो अब मैं वो यहाँ से ये कोड आपको बार बार उठा के बता दूंगा कि हमारा ये कैसे यूज़ हो रहा है, किस तरह का यूज़ हो रहा है। तो अब ये प्रोडक्ट कार्ड है हमारा और ये हमने लिंक लगाया हुआ था। तो लिंक पे आके मैं लिखता हूँ 2 और 2 में मैं यहाँ बैक टिक पे कह दूँगा तुम ऐसे पेज पे ले जाओ जो होगा प्रोडक्ट, और उसके अंदर यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट की आईडी जाएगी और प्रोडक्ट आईडी हमारे पास इस प्रोडक्ट वाले के यहाँ पर ._ID में पड़ी हुई है। तो अगर मैं इसे यहाँ सेव करूँ तो हमें ये वाला एक कार्ड भी कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा जहाँ पर हमारी ये प्रोडक्ट की डिस्प्ले शो होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना सोर्स के अंदर, अब यहाँ पर पेजेस के अंदर हम एक और पेज बनाते हैं, उसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स .jsx। तो ये हमने यहाँ पर अपना एक पेज बना लिया है और इसमें आपको पता है हमें RFCE लिखना है। तो हमारे पास यहाँ रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट हमारे पास ये आ गया है। तो अब इसको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी ऐप में आके हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये शॉप पेज था, इसी के नीचे डुप्लीकेट करके मैं यहाँ लिखूँगा /प्रोडक्ट और उसके अंदर हम यहाँ पर दे देंगे प्रोडक्ट ID, ऐसे लिख देंगे। और जो पेज आएगा वो आएगा यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज। तो ये देखो, ये भी इंपोर्ट हो गया है। तो अब इसको हम यहाँ से आके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आता हूँ तो देखो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं नोकिया X10 पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमें ले गया प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे, और प्रोडक्ट डिटेल पेज पे हमें उस प्रोडक्ट की ID मिल रही है। बैक जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं आईफोन पे क्लिक करूँ तो हमें ये वाला प्रोडक्ट डिटेल पेज मिल रहा है और देखो उसकी भी ID मिल रही है। गैलेक्सी पे जाऊँ तो हमें ये वाला प्रोडक्ट डिटेल पेज मिल रहा है और इसकी भी हमें क्या मिल रही है, ID मिल रही है। तो अब ये प्रोडक्ट डिटेल पेज की हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आते हैं हम यहाँ पर, और ये प्रोडक्ट डिटेल पेज, और इस डिव के अंदर हम आके अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये कोडिंग की हुई थी फ्रंट एंड की, मैं सिर्फ फ्रंट एंड का पार्ट कोड कॉपी करूँगा और बैक एंड की कोडिंग मैं आपके सामने दिखाऊँगा यहाँ पर। तो ये जो रिटर्न में यहाँ पर ये डिव आ रही है, मैं ये सारी की सारी डिव कॉपी करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर मैंने ना ये सारा का सारा रखा हुआ, मैंने डिव ली थी और उसमें क्लास दी थी कंटेनर और पैडिंग मैंने 5 दी थी, और H1 में हमने ये वाला ऐड किया। तो ये मैं छोटा छोटा कोड कॉपी पेस्ट कर दूंगा, फ्रंट एंड ही है तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो फंक्शनैलिटी है वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ मैंने डिव लिखा और इसके अंदर मैंने यहाँ पर आके दे दिया क्लास नेम, और इसको मैंने लिख दिया था कंटेनर और यहाँ कर दिया PY5, तो पैडिंग 5 हो गई। और इसके अंदर हमें देना था यहाँ पर H1 का टैग, तो मैंने ये H1 का टैग कॉपी किया और ये इसकी स्टाइलिंग है, यहाँ आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख लो H1 में टेक्स्ट सेंटर लिखा है और ये सारा का सारा आ रहा है। तो अब अगर इधर आके दिखाऊंगा तो देखो ये प्रोडक्ट डिटेल्स इस तरह लिखा आ रहा है। उसके बाद H1 के नीचे आते हैं, तो H1 के नीचे मैंने यहाँ पर एक और डिव ली है, ये रही वो डिव। ये सारा मैं खोल लेता हूँ कोड एक बार। तो यहाँ पर H1 के बाद मैंने एक और डिव लिया जिसमें क्लास मैंने फ्लेक्स ली है, और वो बताता हूँ मैंने क्यों लिया। तो हम यहाँ पर एक साइड पे प्रोडक्ट की पिक्चर दिखाना चाहते हैं और एक साइड पे प्रोडक्ट की डिटेल। तो मैंने एक डिव ली, इसके अंदर यहाँ पर आके मैंने एक और डिव ली और इसके अंदर मैंने यहाँ पर आके लिख दिया क्लास और W-1/2, यानी तुम हाफ स्क्रीन ले लो। और फिर इसी तरह एक और डिव ली और इसके अंदर भी आके मैंने लिखा क्लास और यहाँ कर दिया W-1/2, यानी आप भी क्या करो, हाफ स्क्रीन ले लो। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेज विल बी प्लेस्ड हेयर, यहाँ इमेज आएगी और यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट डिटेल्स आएगी। तो ये हमारी 2 डिवें बन गई हैं। तो देखो यहाँ पर अभी ऐसे नज़र आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर आके फ्लेक्स लगा देता हूँ इसके पेरेंट में।
तो यहाँ मैंने फ्लैक्स लगा दिया, तो यही काम किया था। और फ्लैक्स लगा के पैडिंग इसमें भी 5 की दे दी थी, तो पैडिंग मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5। तो ये देखो, ये कुछ आपको इस तरह नज़र आएगा, यहाँ इमेज आएगी, यहाँ डिटेल आएगी। तो अब डिटेल में हम आते हैं। तो अगर आप डिटेल वाले में आके देखोगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इस डिव के अंदर जो हमारा ये राइट वाला पोर्शन है जिसमें प्रोडक्ट डिटेल है, इसको खोल लो। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट का टाइटल दिखाना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक डिव लेते हैं जिसमें यहाँ पर हम ये अपने H2 में कॉपी करके यहाँ आता हूँ और यहाँ आके मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना H2, और इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट टाइटल आएगा यहाँ पे। आपने ये ऐसे लिख लेना है, ये देख लो, ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट टाइटल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टाइटल आ जाएगा। इसी तरह फिर मैं नीचे आता हूँ और ये एक पी टैग मैंने बनाया था, इस पी टैग को कॉपी करते हैं और यहाँ आके मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें हमारे पास यहाँ पर जो है प्रोडक्ट की आएगी प्राइस, और यहाँ से जो हमारा ये PKR पर आइटम है, यहाँ मैंने ये शो करवाया हुआ था। अच्छा, स्पैन टैग बंद हो गया, मैं एक बार आपके सामने रखता हूँ। यहाँ आके इस तरह यहाँ आप लिखोगे प्राइस, और ये प्रीटियर जो है बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का ऐड कर देता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। सेव करते हैं तो ये देखो, यहाँ पर ऐसे प्राइस है और यहाँ लिखा हुआ है PKR पर आइटम, और दरमियान में यहाँ पर हमारे पास ये प्राइस आ जाएगी जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस है यहाँ पर। यानी जैसे यहाँ पर हम लिख दें 1 2 3 4 5, इस तरह आ जाएगी प्राइस। और यहाँ मैंने एक स्पेस ऐड कर दी है कि ताकि वो यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए इसमें। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये पी टैग है, पी टैग में मैंने लिखा है प्राइस, उसके आगे मेरे पास ये स्पैन टैग है, और स्पैन टैग के आगे मेरे पास एक और स्पैन टैग है जिसमें मैंने यहाँ पर PKR पर आइटम लिखा हुआ है और फॉन्ट साइज़ इसका छोटा किया हुआ है। आप इस स्पैन टैग को अगर सामने लाओ तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको स्पैन टैग, ये देखो। और ये PKR भी मैं इसके सामने कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए कि हमने किया क्या है। तो ये पी टैग था, उसके अंदर प्राइस, यहाँ स्पैन टैग में मैंने ये प्राइस लिख दी है और यहाँ पर स्पेस दी है, और यहाँ पर क्लास नेम में टेक्स्ट ग्रे और फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ पर लिख दिया है PKR पर आइटम। तो इस लिहाज से आप क्या करो, अपना एडजस्ट कर लो और सेव करोगे तो देखो ये इस तरह का नज़र आ रहा है। तो जैसे ही हमने ये प्राइस किया है, इसी तरह हमें यहाँ पर कैटेगरी दिखानी है। तो मैंने ये एक और पी टैग लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, नीचे प्रोडक्ट की इस पी टैग में कैटेगरी दिखा दी है। और यहाँ पर हम आके अभी फ़िलहाल इसको हटाते हैं और यहाँ हम लिख देंगे प्रोडक्ट की यहाँ पर कैटेगरी आएगी। तो यहाँ पर कैटेगरी आ गई। उसके बाद जो है हम यहाँ पर प्रोडक्ट की जो है डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं पी टैग में और इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करके यहाँ पर आके हम अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दिखा देंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक भी समझ आ गई होगी। तो ये देखो, यहाँ पर प्राइस, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन आ गई। नीचे मुझे जो है एक बटन बनाना है जिसके ऊपर ऐड टू कार्ट आ जाए। तो यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन के बाद जो है ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई है। इस डिस्क्रिप्शन के नीचे आते हैं और डिस्क्रिप्शन के नीचे आके यहाँ पर मैं एक डिव लेता हूँ और इस डिव के अंदर एक बटन टैग ले लेता हूँ, और बटन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिक्रीमेंट, और यहाँ पर एक इनपुट टैग लेता हूँ और इनपुट टाइप की टाइप जो है हम वो कर देंगे नंबर, और फिर यहाँ पर एक बटन लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट। तो ये कुछ हमें इस तरह का नज़र आ गया है, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट। और इनपुट की जो विड्थ है वो हम थोड़ी छोटी कर देते हैं। तो यहाँ पर आके अगर मैं लिखूँ W क्लास नेम और लिख दूँ W-10 कर दें अगर, तो ये इनपुट की विड्थ आपके सामने कुछ इस तरह की आ जाएगी। और डिक्रीमेंट में जो हमारे पास यहाँ पर है मैं लगा देता हूँ माइनस का साइन, और इंक्रीमेंट में लगा देता हूँ मैं यहाँ पे प्लस का साइन। मैंने लिखने के लिए लगाया था ताकि आपको पता रहे। तो देखो ये इस तरह का ये बटन आ गया। तो ये कुछ आपको इस तरह नज़र आ रहा है, माइनस और प्लस। अब इसकी थोड़ी सी हम जो है स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं इस बटन टैग में, एक की स्टाइलिंग करेंगे और दूसरे में कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखा क्लास नेम, और क्लास नेम में मैंने कहा पैडिंग x एक्सिस से 2, पैडिंग y एक्सिस से 1, और BG जो ग्रे है वो यहाँ पर आप क्या कर दो 300 कर दो और राउंडेड कर दो इसे। तो यही वाली हम यहाँ इंक्रीमेंट वाली कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके इसके अंदर यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं, और इसमें आके मैं क्लास दे देता हूँ बॉर्डर की भी। तो अब आप देखोगे अगर, तो ये कुछ आपको इस तरह का नज़र आ रहा है। यहाँ पर माइनस पे क्लिक करोगे, प्लस पे क्लिक करोगे, तो ये हमें यहाँ पर चलाना है। और यहाँ पर मैं मिनिमम वैल्यू जो है फ़िलहाल 1 लिख देता हूँ।
कि जो मिन वैल्यू है यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वो भी हम यहाँ पर दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार हम थोड़ी स्टाइलिंग पूरी कर लें। इस डिव के बाद मैं यहाँ पर एक और डिव लेता हूँ और इसमें बटन टैग लेता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ ऐड टू कार्ट, यानी यहाँ पर ऐड टू कार्ट का फीचर होगा। और यहाँ पर मैं क्लास नेम देता हूँ और मैं कहता हूँ जो हमारे पास विड्थ है इसकी फुल हो जाए और बीजी जो है वो ऑरेंज 400 आ जाए। तो देखो आपको ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। और इस डिव को हम यहाँ पर आके क्लास देते हैं मार्जिन बॉटम 3 से और इसके अंदर आते हैं यहाँ पर और मैं कहता हूँ होवर पे जो है बीजी ऑरेंज 500 हो जाए। तो हमारा ये भी बन गया यहाँ पर और इसको हम पैडिंग ऐड कर देते हैं 2 की। तो देखो ये कुछ इस तरह का आ गया और साथ में राउंडेड कर देते हैं। तो ये देखो ये हमारा कुछ बटन बन गया, ये देखो ऐसा। और ये हमारे पास प्लस माइनस वाले बटन भी आ गए हैं हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस बटन में भी कह दिया और इस बटन में भी कह दिया है। सेम टू सेम अपने इनपुट में आते हैं और इनपुट में भी हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं PY1 की। तो फिर ये होगा कि ये कुछ तीनों आपस में इस तरह के बराबर हो जाएंगे। अच्छा, इनपुट टैग में अगर कोई बंदा यहाँ पर ना कुछ लिख सकता है अभी, तो हम चाहते हैं वो लिखे ना, तो ना लिखे तो हम यहाँ पर आके कर सकते हैं अपना रीड ओनली, कि आप क्या कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ इसे पढ़ सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने ये इनपुट भी बना दिया और अब इसमें कोई भी बंदा लिख नहीं सकेगा। अब प्लस और माइनस के ऊपर क्लिक करके मुझे काम करवाना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक यहाँ पर यूज स्टेट बनाते हैं। तो कॉन्स्ट और यहाँ लिखता हूँ मैं क्वांटिटी सेट क्वांटिटी इज़ इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट हमारी इंपोर्ट भी हो जानी चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये देखो मैंने लिखा कॉस्ट क्वांटिटी सेट क्वांटिटी यूज स्टेट, और यूज स्टेट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कह देंगे 1 है और जो इनपुट है आपकी ये है वो इनपुट। तो इसके ऊपर आके आप लिखो यहाँ पर वैल्यू और वैल्यू में दे दो क्वांटिटी। तो अभी आप देखोगे तो आपको इनपुट में बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी क्या नज़र आएगी, 1 नज़र आएगी। तो यहाँ पर क्वांटिटी 1 आ गई है, तो पैडिंग चारों साइडों से 1 की कर देते हैं ताकि वो 1 भी ज़रा दरमियान में नज़र आए, थोड़ा सा अलग अलग ना हो। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये सेट क्वांटिटी, इसको हम कैसे चलाएंगे। तो ये बटन का जो माइनस वाला है ऑन क्लिक पे, तो मैं यहाँ कर दूँगा हैंडल डिक्रीमेंट, और इसी तरह मैं यहाँ पर आके इसे कॉपी करता हूँ ऑन क्लिक, और जो हमारा ये वाला प्लस वाला बटन है यहाँ आके लिख देते हैं हम हैंडल इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर ये जो हैंडल डिक्रीमेंट है इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके इसके नीचे हम इसको बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट हैंडल डिक्रीमेंट इज़ इक्वल टू हमारा ये एरो साइन, ये फंक्शन बन गया, इसी को डुप्लीकेट कर दो और यहीं पे आके हम कर देंगे हैंडल इंक्रीमेंट, और यहाँ पर आके हम हैंडल इंक्रीमेंट कर देंगे। अच्छा, रिएक्ट की आपने एक बात याद रखनी है कि ये हमें ना हर स्टेट का स्नैपशॉट देता है, एक प्रीवियस पड़ा होता है, तो उसी को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा सेट क्वांटिटी और मैं यहाँ पर आके लिखूँगा प्रीवियस वैल्यू प्रीवियस क्वांटिटी, और प्रीवियस क्वांटिटी में एरो लगा के हम यहाँ पर क्या देंगे प्रीवियस क्वांटिटी +1, कि जो भी प्रीवियस क्वांटिटी है इंक्रीमेंट में क्या करो उसमें +1 कर दो। तो यहाँ आओगे, इसको अगर एक बार हम रिफ़्रेश कर लें तो ये देखो हमारा ये वाला तो चल पड़ा है। अच्छा, ये अभी बड़ा आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा मसला कर रहा है, तो इसकी विड्थ जो है हमने 10 की हुई है। किधर है इनपुट, ये रही, वेयर आर यू इनपुट, ये रही। तो यहाँ पर हम 10 की जगह 20 कर देते हैं, तो थोड़ी बड़ी कर देते हैं विड्थ। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रही है। तो अब आपको ये नज़र आ रही होगी क्वांटिटी, या 12 कर दें तो भी ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर आने के बाद जो है हम यहाँ पर आके जो प्रीवियस क्वांटिटी वाला ये बनाया है इसको कॉपी करो और डिक्रीमेंट में आ जाओ और यहाँ आके पेस्ट कर दो और यहाँ आके कर दो माइनस। तो जब आप माइनस लगा दोगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा एक। लेकिन यहाँ पर एक मसला भी आ जाएगा। अब एक बंदा नेगेटिव में भी तो ऑर्डर दे सकता है, तो नेगेटिव में तो नहीं ना ऑर्डर देना चाहिए उसे, तो इसको कैसे रोकेंगे हम। इसको हम रोकने के लिए यहाँ पर इनपुट में एक तो चीज़ हम यहाँ पर खुद भी लिख देंगे कि तुमने कर देना है min इज़ इक्वल टू 1, कि मिनिमम क्या होना चाहिए,
1 होना चाहिए। और यहाँ पर हम थोड़ी सी कोडिंग करेंगे, हम ये कहेंगे प्रीवियस क्वांटिटी चेक करो कितनी है। अगर प्रीवियस क्वांटिटी ग्रेटर दैन 1 है, अगर प्रीवियस क्वांटिटी जो है हमारे पास वो क्या है, ग्रेटर दैन 1 है, तो फिर अच्छा ये यहाँ लगा दिया, इसको लगाना है यहाँ पे, चेक करो। अगर प्रीवियस क्वांटिटी ग्रेटर दैन 1 है तो फिर प्रीवियस क्वांटिटी -1 करो, वरना क्या करो, सिर्फ 1 रहने दो। तो ये हमने थोड़ी सी कंडीशन लगा ली है। तो अब अगर आओगे यहाँ आके रिफ़्रेश करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ रहा है, प्लस पे क्लिक करो ठीक है, माइनस पे क्लिक करो तो देखो जैसे ही 1 से नीचे जाओगे तो आपका 1 से नीचे नहीं जा रहा है। तो मतलब हमारा ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फ़ीचर है, ये भी अप्लाई यहाँ पे हो गया है कि हम अगर उसकी जो है तादाद बढ़ाना चाहें तो हम वो क्वांटिटी वगैरह बढ़ा सकते हैं। इसके आगे अगर आप क्वांटिटी लिखना चाहते हो तो आप लिख भी लो। कहाँ है हमारा, ये वाले बटन है, और इस बटन के आगे अगर आप यहाँ पर क्वांटिटी लिखना चाहो तो लिख लो, आपकी मर्ज़ी है, वरना मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और अब हमें यहाँ पर वो प्रोडक्ट की अपनी डिटेल्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ शो करवाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करना है। तो मैं यहाँ के लिखता हूँ यूज़ इफ़ेक्ट, और यूज़ इफ़ेक्ट हमारा इंपोर्ट होना चाहिए। और इसके अंदर आप सबसे पहले डिस्पैच ले लो, क्योंकि वहाँ से डाटा आना है। कॉन्स्ट डिस्पैच इज़ इक्वल टू यूज़ डिस्पैच, तो ये इंपोर्ट भी हो गया है। तो यहाँ पर आके मैं लिखूँगा डिस्पैच और ब्रैकेट में लिख दूँगा गेट सिंगल प्रोडक्ट, और इसके लिए हमें आईडी देनी पड़ती है। तो आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, यूआरएल से। तो उसके लिए हम लिखते हैं कॉन्स्ट और यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट आईडी और इज़ इक्वल टू यूज़ पैराम्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी। अच्छा, ये प्रोडक्ट आईडी कौन सी ली है भला, आप अगर अपने ऐप में जाओगे ना तो ये देखो यहाँ मैंने क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट आईडी। तो सेम यही नाम का वेरिएबल रखना है आपने। तो प्रोडक्ट डिटेल में आते हैं और ये प्रोडक्ट आईडी, और ये प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और फिर यहाँ पर आपको ये भी पता है कि इसमें हमें एक डिपेंडेंसी एरे देनी होती है, और डिपेंडेंसी एरे में मैं यहाँ कर दूँगा प्रोडक्ट आईडी और डिस्पैच, इन दोनों पे ये क्या करेगा, डिपेंड कर रहा होगा। तो यहाँ पर सेव करते हैं। अब इधर आते हैं तो देखो यहाँ पर हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, और आप अपने रिडक्स में अगर जाओगे और इसे ओपन करोगे और प्रोडक्ट्स खोलोगे तो देखो प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास ये प्रोडक्ट और ये सारा प्रोडक्ट का डाटा पड़ा हुआ है। तो मतलब हमारा ये सारा काम कर रहा है। तो इसे बंद कर देते हैं। अब दोबारा वो प्रोडक्ट यहाँ दिखाते हैं। तो आपको पता है प्रोडक्ट लानी हो तो कैसे आती है, यूज़ सेलेक्टर से आती है। तो हम यहाँ पर आके अपना यूज़ सेलेक्टर यूज़ करते हैं और अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये वाला कोड प्रोडक्ट्स वाले पेज में भी किया हुआ है, शॉप वाले में। तो शॉप वाले में आओ और ये यूज़ सेलेक्टर उठा लो। तो यहाँ से कॉपी करते हैं, अपने प्रोडक्ट डिटेल वाले में आते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। यूज़ सेलेक्टर को इंपोर्ट भी कर लो, इंपोर्ट हो गया है। और आपको पता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ये लोडिंग वाला काम भी होना चाहिए, तो इसे भी कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ पर आओ और रिटर्न के बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। तो हमारा ये लोडिंग वाला भी हो गया है। अब आ गई बात ये प्रोडक्ट्स की। तो अब हमें ये प्रोडक्ट्स को दिखाना है। तो प्रोडक्ट्स तो हमारे पास अरे आएगी, तो यहाँ मुझे एक और यूज स्टेट बनानी पड़ेगी। तो मैं एक और यूज स्टेट बनाता हूँ, कॉन्स्ट, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स, यानी इसमें सारी प्रोडक्ट डिटेल्स आएंगी और रखेगा कौन, सेट प्रोडक्ट डिटेल्स और इज़ इक्वल टू। अब डिटेल में क्या क्या आएगा, यूज स्टेट, और डिटेल में हमारे पास आएगा सबसे पहले टाइटल आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट खाली रखते हैं। फिर हमारे पास कैटेगरी आएगी, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट खाली रखते हैं। उसके बाद हमारे पास पिक्चर आएगी, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट खाली रखते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन आएगी, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट खाली रखते हैं। और उसके बाद हमारे पास प्राइस आ जाएगी, और वो भी हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, खाली रख लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने ये सारा का सारा प्रोडक्ट डिटेल्स बना लिया है। लेकिन ये प्रोडक्ट डिटेल्स आने में थोड़ा टाइम भी तो लगना है। तो पहला यूज़ इफ़ेक्ट जो है हमारा ये वाला चलेगा, और इसी तरह मैं एक और यूज़ इफ़ेक्ट यहाँ बनाऊँगा, यूज़ इफ़ेक्ट, और इसके अंदर हमारा फंक्शन, और इस फंक्शन में हमारी डिपेंडेंसी अरे, और ये
हमारी डिपेंड करेगी प्रोडक्ट्स के ऊपर। और इस प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और मैं ये कहता हूँ चेक करो क्या प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अगर प्रोडक्ट्स आ गई हैं तो चेक करो प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो प्रोडक्ट भी आ गई होगी। फिर प्रोडक्ट भी आ गई होगी। अब अगर वो प्रोडक्ट भी आ गई है तो आप यहाँ पर क्या करो, प्रोडक्ट्स आ गई, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट आ गई है तो फिर आप क्या करो, सेट प्रोडक्ट्स को बुलाओ और इसके अंदर आके आप वो प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट ये यहाँ पे रख दो। तो जैसे ही आप यहाँ सेव करोगे, और इसको एक बार मैं आपको कंसोल भी दिखा देता हूँ यहाँ पर करके, कंसोल डॉट लॉग। तो चलो खैर कंसोल क्या करनी है मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट डिटेल्स आ गई हैं। तो आपको यहाँ पर आना है और जहाँ आपने टाइटल लिखा था ना, तो टाइटल की जगह हटाओ और यहाँ आके ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट में आके लिखो प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट टाइटल। तो जैसे ही आप ये यहाँ लिखोगे प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट टाइटल, तो देखो टाइटल आ गया है। अब यहाँ प्राइस पे आते हैं, तो मैं यहाँ पर आके अपनी प्राइस पे आऊँगा और मैं यहाँ लिखूँगा प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट प्राइस और यहाँ ब्रैकेट बंद। तो देखो प्राइस भी आ गई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम कर सकते हो, जब ये आपका ऐसे आ रहा है, चलो ठीक है ऐसे ही चलने देते हैं। प्राइस के बाद हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी है, तो यहाँ मैं लिखूँगा प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट कैटेगरी डॉट नेम, कि कैटेगरी का क्या करो, नेम दिखा दो। और फिर इसी तरह यहाँ पर आते हैं और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ आके मैं कह देता हूँ कि आप दिखा दो डिस्क्रिप्शन। तो ये सेव करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या आ गई है, हमारी डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। तो देखो हमारा सारा का सारा डाटा नज़र आ रहा है, इमेज रह गई। तो फिर यहाँ पर हम आते हैं अपने ये लेफ़्ट वाले में जहाँ इमेज विल बी प्लेस्ड हेयर, इसको हटाते हैं और ओपन करते हैं और यहाँ पर आके हम लिखते हैं IMG और IMG में हमें SRC देना है और SRC में हम लिखेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट पिक्चर और उसके अंदर हमारे पास है पिक्चर, नहीं पिक्चर नहीं, सिक्योर URL और आल्ट टैग में हम आके दे देंगे प्रोडक्ट डॉट टाइटल। तो हमारा ये भी हो गया। अब सेव करते हैं, इधर आओगे तो देखो ये पिक्चर आ गई है, दरमियान में नहीं है। तो यहाँ पर आके आप दे सकते हो क्लास नेम और यहाँ कर सकते हो MX ऑटो, तो पिक्चर आपकी सेंटर में आ जाएगी। ये देखो जिस लिहाज से भी आपने रखनी है। तो अब यहाँ पर आओगे शॉप पे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाली पिक्चर खुल रही है, इसके ऊपर क्लिक करोगे ये वाली पिक्चर खुल रही है। अगर कोई व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तब भी ये वाली पिक्चर खुल रही है और अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये वाली भी हमारी पिक्चर खुल रही है। और यहाँ पर देखो हमारी क्वांटिटी भी काम कर रही है और हमारी डिटेल भी आ रही है। तो यहाँ पर हमने देखो ये प्रोडक्ट डिटेल पेज अपना बना लिया है। अच्छा, इस प्रोडक्ट डिटेल पेज में यहाँ पर ये बस ये नंबर फॉर्मेटर हमारा थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, तो हम यहाँ पर आते हैं और इसको भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ इम्पोर्ट और यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर्मेट नंबर जो है, और इसको कर देते हैं फॉर्मेट नंबर और इस फॉर्मेट नंबर को यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ नीचे आते हैं और नीचे आके जो है अपना ये प्राइस है, इस प्राइस से पहले आके मैं लिखता हूँ फॉर्मेट नंबर और ब्रैकेट लगाता हूँ और फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं और इस ब्रैकेट में ये प्रोडक्ट प्राइस देनी होती है। आपको कट करता हूँ और इसके अंदर आके यहाँ आप प्रोडक्ट प्राइस दे दोगे। तो प्रोडक्ट प्राइस देने से क्या होगा कि देखो अब यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह आने लग गई है। तो अब अगर आके मैं कोई बड़ी वैल्यू उठाता हूँ तो देखो यहाँ पर भी ये फॉर्मेट नंबर इसको ठीक कर रहा है। तो हमने यहाँ से अपना फॉर्मेटिंग भी अपने लिहाज से ठीक कर लिया और स्टार्ट कर लिया है। तो उम्मीद है आपको ये शॉप पेज भी समझ आया होगा और यहाँ से आके आपको प्रोडक्ट डिटेल पेज भी समझ आया होगा। अब हमें ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है और ऐड टू कार्ट में हम यहाँ कार्ट के ऊपर वैल्यू भी दिखाएंगे और कोई अगर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो कार्ट पेज के ऊपर सारी की सारी कार्ट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम सारी की सारी दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।